नमस्कार साथियों, हिंदी विद केडी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदी व्याकरण के साथ साथ हमें अपने हिंदी शब्दकोश पर भी पकड़ बनानी होगी, तभी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बेहतर कर पाएंगे। तो हिंदी व्याकरण में हमने वर्णमाला, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तक पढ़ लिया है और शब्दकोश में भी एक क्लास आपकी हो गई है, जिसमें वाक्यांश भाग 1 की क्लास हमने कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था इच्छाएं, तैरने की इच्छा, खाने की इच्छा, बोलने की इच्छा, मरने की इच्छा, जानने की इच्छा, जीने की इच्छा। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित तौर से बनता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा, पीने की इच्छा पिपासा, जीने की इच्छा जिजीविषा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, तैरने की इच्छा तितीर्षा, युद्ध करने की इच्छा युद्धुत्सा, जागने की इच्छा जिगीर्षा। इस प्रकार से उस वाक्यांश भाग 1 में मैंने संपूर्ण जिज्ञासाएं का प्रयास किया एक ही सार संग्रह रूप में देने का, और उसके साथ 1-2 वाक्यांश और था। आज उसी क्रम में हम अपनी हिंदी शब्दकोश भाग 2 की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा करता हूं आप दी गई वीडियो का अध्ययन करके अपने ज्ञान का वर्धन कर रहे होंगे और साथ के साथ नोट्स बना के आने वाले समय के लिए अपनी प्रिपरेशन तैयार कर रहे होंगे। चलिए, आज बिना विलंब के दूसरा भाग शुरू करते हैं हिंदी शब्दकोश का। तो आज हमारा टॉपिक है वाक्यांश भाग 2। वाक्यांश भाग 2। देखिए, वाक्यांश होता क्या है, ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि वाक्यांश का मतलब है कि पूरा वाक्य तो नहीं, लेकिन वाक्य का अंश। अर्थात जो वाक्यांश शब्द है उसको कहने से जो हमारा दिया गया वाक्य है उसका कहीं ना कहीं पूरा भाव हमारे समझ में आ जाता है। कैसे? जैसे जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम एक शब्द में कहते हैं अतिथि। तो अतिथि हमारा दिया गया जो पूरा सेंटेंस है, जो पूरा वाक्य है, उसका भाव पूरा क्लियर कर रहा है। जैसे आंख कहने से, पैर कहने से, हाथ कहने से या सिर कहने से पूरा शरीर तो नहीं का बोध तो नहीं होता, लेकिन शरीर का एक अंग है। इसी प्रकार से वाक्यांश पूरा वाक्य तो नहीं है, लेकिन वाक्य का ही क्या है, एक अंग है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हाथी को हाँकने वाला, हाथी को चलाने वाला या हाथी को हाँकने वाला। तो इसका आंसर है महावत। क्या है? महावत। कई बार पूछा है कि हाथी को हाँकने वाला, तो 4 आपको ऐसे विकल्प मिलेंगे, उसमें से सही विकल्प का चयन करके आपको आंसर देना है। तो इसका नाम क्या है? महावत। इसी से संबंधित दूसरा है हाथी को हाँकने का लोहे का हुक क्या कहलाता है? हाथी को हाँकने का जो चाबुक, जैसे घोड़े का चाबुक होता है, तो लोहे का हुक कहलाता है अंकुश। क्या कहलाता है? अंकुश। हाथी पर बैठने का स्थान, देखिए हाथी से संबंधित 3 है। हाथी को हाँकने वाला महावत, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक अंकुश, और हाथी पर बैठने का स्थान होदा। होदा एक पद को भी कहते हैं, गांव में कह देते हैं कई बार, बहुत बड़े होदे पर बैठा है। अगला है जहां घोड़े पाले या रखे जाते हो। जहां घोड़े पाले या रखे जाते हो उसे कहते हैं अस्तबल। क्या कहते हैं? अस्तबल। अगला है जहां सिक्के ढाले जाते हो, जो कॉइन्स हैं, जहां ये बनाए जाते हैं, 1 का, 2 का, 5 का सिक्के जो हैं, जहां सिक्के ढाले जाते हैं उसे कहते हैं टकसाल। क्या कहते हैं? टकसाल। आइए अगला देखते हैं। जिसका कोई निवारण ना हो, जिसका कोई निवारण न हो उसे कहते हैं अनिवार्य। जिसका कोई निवारण ना हो वो क्या कहलाता है? अनिवार्य। नेक्स्ट है वह रोग जिसका कोई इलाज ना हो, या वह ऐसा रोग जिसका कोई निवारण न हो, तो वो कहलाता है असाध्य रोग। क्या कहलाता है? असाध्य रोग। अगला है 15 दिन का समय। 15 दिन का समय, जो 15 दिन की समय अवधि है उसे कहते हैं पखवाड़ा। क्या कहते हैं? पखवाड़ा। एक बार हिंदी में क्वेश्चन पूछा था हिंदी के एग्जाम में कि हिंदी में पक्ष कितने होते हैं, तो पक्ष की संख्या कितनी है? 2 है। वो आप जानेंगे। एक है कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की अवधि भी 15 दिन होती है और शुक्ल पक्ष की भी अवधि 15 दिन होती है। एक को अमावस्या कहते हैं और एक को पूर्णिमा कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है सुंदर आंखों वाली। सुंदर आंखों वाली उसे क्या कहेंगे? सुनैना। क्या कहेंगे? सुनैना। सु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा। मछली जैसी आंखों वाली, मछली जैसी आंखों वाली, इसे कहेंगे मीनाक्षी। क्या कहेंगे? मीनाक्षी। मीन क्या है? मीन मछली का ही तत्सम है। मृग या हिरण जैसी आंखों वाली, अर्थात मृगनैनी। मृगनैनी। मृगनैनी सीता को भी कहा गया है, अर्थात इस मृगनैनी शब्द में बहुव्रीहि समास भी आपका हो जाएगा। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, इसे कहेंगे गजगामिनी। क्या कहेंगे? गजगामिनी। अपनी विवाहिता पत्नी, अपनी विवाहिता पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं औरस। क्या कहते हैं? औरस।
नेक्स्ट है ऊपर की ओर जाने वाला, जो निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता रहे या ऊपर की ओर जाने वाला, उसे एक शब्द में कहते हैं, वाक्यांश के रूप में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है जो पेट के बल चलता हो, जो पेट के बल रेंग कर चलता हो उसे कहते हैं उरग। क्या कहते हैं? उरग। और उरग जो है नाग का पर्यायवाची भी है। जो मोल लिया गया हो, जो मोल लिया गया हो उसे कहते हैं क्रीत। क्या कहते हैं? क्रीत। तो नेक्स्ट देखते हैं शीत ऋतु की वर्षा, शीत ऋतु की वर्षा उसे क्या कहते हैं? महावट। क्या कहते हैं? महावट। अगला है क्रोध करने वाली स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री उसे कहते हैं भामिनी। क्या कहते हैं? भामिनी। अगला है फूलों का मधु, मधु माने शहद, फूलों का मधु उसे कहते हैं मकरंद। क्या कहते हैं? मकरंद। अगला है जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, जो बुद्धि द्वारा जिसको जाना जा सके वो कहलाता है बोधगम्य। क्या कहलाता है? बोधगम्य। 15वें दिन होने वाला, अर्थात जो पखवाड़ा है उसमें एक बार होने वाला, पखवाड़ा मैंने बताया था 15 दिन का समय, पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। तो पखवाड़े में अर्थात 15वें दिन में कोई घटना एक बार होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाक्षिक। क्या कहते हैं? पाक्षिक। अगला है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहते हैं अनुग्रहित। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार बना लीजिए। ये अभी टेट की परीक्षा में पूछा गया है कि अनुग्रहित का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? अनुग्रहित। अनुग्रहित का अर्थ है जिस पर अनुग्रह किया गया हो। अगला है जिसका जन्म निचले वर्ण में हुआ हो, वर्ण से आज से जाति में हुआ। वर्ण के कई अर्थ होते हैं, वर्ण माने अक्षर, वर्ण का मतलब रंग, वर्ण का मतलब जाति। तो जिसका जन्म निचले जाति में हुआ हो, यह यूं दे सकता है कि जिसका जन्म निचले वर्ण में हुआ हो तो उसे हम कहते हैं अंत्यज। क्या कहते हैं? अंत्यज। आपको एक क्लास में बताया था कि जिसके अंत में जय प्रत्यय रूप में लग जाए उसका अर्थ होता है पैदा होना, उसका अर्थ होता है पैदा होना या जन्म लेना। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, द्विज, देशज, विदेशज, इसी प्रकार यह है अंत्यज। अगला देखिए बिना देख रेख का जानवर, ऐसा जानवर जिसका कोई देख रेख ना हो उसे कहते हैं अनेर। क्या कहते हैं? अनेर। अगला है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, अधिकतर टेट की परीक्षाओं में आ जाता है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा उसे क्या कहते हैं? ईशान कोण। ईशान कोण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है जो नष्ट होने वाला हो, जो नष्ट होने वाला हो उसे कहते हैं नश्वर। क्या कहते हैं? नश्वर। एवरीथिंग इज मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स नश्वर। ठीक है। प्राण की रक्षा करने वाला, प्राण की रक्षा करने वाला उसे कहते हैं प्राणद। क्या कहते हैं? प्राणद। नेक्स्ट है प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बोलने वाली स्त्री तो उसे हम कहते हैं प्रियम वदा। क्या कहते हैं? प्रियम वदा। प्रियम वदा। जो प्रिय बोलता हो उसे कहते हैं प्रियवादी। क्या कहते हैं? प्रियवादी। नेक्स्ट है अधिक बकवास करने वाला, अधिक बकवास करने वाला उसे कहते हैं प्रगल्भ। क्या कहते हैं? प्रगल्भ। एक हुआ प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा, जो प्रिय बोलता हो प्रियवादी, अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ, और जो बहुत बोलता हो वो क्या कहलाता है? वाचाल। अगला है वापस बुलाया हुआ, वापस बुलाया हुआ उसे कहते हैं प्रत्याहूत। क्या कहते हैं? प्रत्याहूत। और जो बिना बुलाया हो उसे कहते हैं अनाहुत, वो अगली क्लास में देखेंगे। आगे है जमानत करने वाला प्रतिभू। क्या कहते हैं? प्रतिभू। अगला है नेत्रों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित, आंखों से संबंधित जो है उसे कहते हैं याक्षुष। क्या कहते हैं? याक्षुष। पुलिस या सेना में नया भर्ती हुआ लड़का या नया भर्ती हुआ जवान क्या कहलाता है? उसे कहते हैं रंगरूट। क्या कहते हैं? रंगरूट। अगला है जो भिक्षा मांगता हो। क्या कहते हैं? जो भिक्षा मांगता हो उसे कहते हैं याचक। क्या कहते हैं? याचक। अगला देखिए जो आकाश में चलता हो, जो आकाश में चलता हो उसे कहते हैं खेचर। क्या कहते हैं? खेचर या नभचर। खेचर या नभचर। आपको पता होना चाहिए कि जिस शब्द के अंत में चर प्रत्यय रूप में लगा हो उसका अर्थ होता है विचरण करना। खेचर, नभचर, जलचर, भूचर, उभयचर। अगला देखिए जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो उसे क्या कहते हैं? जारज। क्या कहते हैं? जारज। क्या कहते हैं? जारज। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य, ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो, दोनों का मिश्रण हो उसे कहते हैं चंपू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? चंपू।
अगला है चारों ओर जल से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है टापू। क्या कहलाता है? टापू। टाइप करने की कला, जो हम टाइप कराते हैं अपना पेपर वगैरह, उसकी कला क्या कहलाती है? टंकण। क्या कहलाती है? टंकण। मांस न खाने वाला, मांस न खाने वाला कहलाता है निरामिष। निरामिष। देखिए इसमें निर क्या है? उपसर्ग है, बिना, यानी कि निर माने बिना, निरामिष। और मांस खाने वाला कौन होगा? सामिष। नेक्स्ट है जिस स्त्री के पुत्र पैदा ना होता हो उसे कहते हैं निपूती। क्या कहते हैं? निपूती। साथियों, आज की हमने वाक्यांश भाग 2 की क्लास में महत्वपूर्ण वाक्यांशों को जाना। इसी प्रकार का अगला वाक्यांश भाग 3 आपको शीघ्र ही मिलेगा, और साथ में आपको नेक्स्ट क्लास में मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव की भी क्लास मिलेगी। क्योंकि देखिए जितना इंपॉर्टेंस व्याकरण का है उतना ही महत्व आपका हिंदी शब्दकोश का है, क्योंकि शब्द ही किसी भाषा पर शासन करते हैं। तो आप शब्दकोश मजबूत होना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि आप दी गई वीडियो का अध्ययन करके अपने ज्ञान का वर्धन कर रहे होंगे। और कहीं भी किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवश्य अवगत कराएं, और अपने कीमती सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहें। आगे निरंतर बेहतर करने का प्रयास रहेगा, इसी दिशा में अग्रसर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।